जय गुरुदेव जय गुरुदेव। परम पुरुष गुरुदेव जी जय गुरुदेवय नाम। अलख यगम के पार में स्वामी तुम्हें प्रणाम। कोटि कोटि करु वंदना अरब खरब प्रणाम। चरण कमल बिसरू नहीं जय गुरुदेवय नाम। जय गुरुदेव। परम पूज्य स्वामी जी महाराज, आप सभी प्रेमियों, आज आप सबके बीच में भगवान के बारे में कुछ हम लोग विचार करेंगे कि भगवान कैसे मिलते हैं। भगवान से मिलने का कौन सा सहज उपाय है, कौन सा उपाय हम लोग करें कि वो भगवान का दर्शन हो जाए। देखो, सभी लोग ये कहते हैं कि यह मानव शरीर है, इस शरीर में आत्मा और परमात्मा यानी भगवान भी इस शरीर में बैठा हुआ है। जहाँ पे आत्मा बैठी है वहीं भगवान भी बैठा है। लेकिन इतना युग बीत गया, इतना जन्म बीत गया, वैसे तो हम लोगों को पता नहीं है कितना जन्म बीत गया। क्यों कि जब जन्म लेते हैं तो हो जाते हैं भूल कि अगला जन्म हम लोगों ने कौन सा लिया था, कहाँ थे कहाँ नहीं थे, इसके बारे में तो जाते भूल। लेकिन शास्त्र, पुराण, ग्रंथ, उपनिषद, बाइबिल, गीता, कुरान, हदीस और सारे महात्माओं की पुस्तकें, वेद, पुराण और सारे ग्रंथ ये बताते हैं कि हम लोग जन्म लेते हैं और जन्म लेने के बाद एक समय निश्चित हो जाता है कि कब इस शरीर को हम लोगों को छोड़ना पड़ता है। तो शरीर को भी छोड़ना, फिर जन्म लेना, फिर शरीर को छोड़ना, फिर जन्म लेना, ये महात्माओं मनुष्यों के द्वारा बताया गया। और महात्माओं ने, मनुष्यों ने, ग्रंथों ने, सभी ने ये भी बताया कि इस मानव शरीर में वो परमात्मा है। जहाँ पे आत्मा है वहीं परमात्मा भी है। अब आत्मा और परमात्मा दोनों एक ही जगह पर हैं, लेकिन दोनों से आज तक भेंट नहीं हुआ। आखिर आत्मा परमात्मा से कैसे भेंट करेगी, आत्मा परमात्मा के पास कैसे पहुँचेगी। सवाल तो इसी बात का होता है कि जब दोनों एक ही जगह पर हैं तो दोनों में भेंट क्यों नहीं हुआ, और दोनों में भेंट होने का कारण क्या है कि भेंट नहीं हो रहा है, और कौन सा उपाय किया जाए तो दोनों में आपस में भेंट हो जाए। महात्मा इस बात को समझाते हैं, ऐसे एक जन्म नहीं, ऐसे अनेकों जन्म हुआ। अनेकों बार सब लोगों ने कोशिश किया, लेकिन परमात्मा से भेंट नहीं हुआ। जैसा जैसा लोगों ने बताया, जाप, तप, पूजा पाठ और नाना प्रकार का जिनके पास जो भी साधन रहा लोगों ने किया, लेकिन परमात्मा से भेंट नहीं हुआ। वैसे पुराणों ग्रंथों में बताया गया कि बहुत सारे लोग हैं जो तपस्या करके भगवान को प्राप्त किए, भगवान को प्राप्त किए, भगवान उनको मिले, भगवान ने उनसे वरदान मांगने को कहा, भगवान से उन्होंने वरदान भी मांगा। फिर वरदान मांग करके लोगों ने अपना अपना काम पूरा किया। अब सवाल ये पैदा होता है कि भगवान आपके अंदर है तो मिलेगा कैसे, क्योंकि अब तो शरीर में वो ताकत नहीं, वो बल नहीं है। एक कलयुग है, थोड़ी समय का इस समय मिलता है, इसमें हम उतनी बड़ी तपस्या नहीं कर पाएंगे, शरीर को गला तपा नहीं पाएंगे। और भगवान कठिन तपस्या पर ही लोगों को मिला। सब लोगों ने बहुत कठिन तपस्या किया तो भगवान से भेंट हुआ। महात्मा इस बात को समझाते हैं कि भगवान से आखिर भेंट कैसे हो, कैसे कलयुग कलिकाल में भगवान से भेंट हो जाए।
आत्मा को तृप्ति हो जाए, आत्माएँ जान जाए कि हाँ भगवान है, भगवान से हमने भेंट किया है, खुशहाल हो जाए। तो भगवान से भेंट करने के लिए बहुत सारे उपाय बताए गए, बहुत सारे उपाय लोगों ने किया कल युग में कि भगवान से भेंट करने का और कोई साधन नहीं है, सिर्फ नाम, भगवान के नाम का जाप करो, भगवान के नाम का कीर्तन करो, भगवान के नाम को स्मरण करो, भगवान के नाम का ख्याल करो, तो इससे जो है भगवान से भेंट हो जाएगी। तो लोगों ने कीर्तन भी किया, रामायण लोग करवाते हैं, कीर्तन भी करवाते हैं, कहते भी हैं, राम नाम का जाप भी करते हैं, अपने अपने हिसाब से लोग करते हैं। लेकिन कितना समय बीत गया किसी को भगवान का दर्शन, वैसे लोग तो बताते नहीं। महात्मा तो बताते हैं कि भगवान का दर्शन लोगों ने पाया, लेकिन ऐसा जो है और लोग तो नहीं बताते। जो हरि कीर्तन करते हैं, रामायण का पाठ करते हैं, राम नाम का जाप करते हैं, कृष्ण नाम का जाप करते हैं या किसी नाम का जाप करते हैं, वैसे तो लोगों ने नहीं बताया। मनीषियों, संतों, महात्माओं तो बताया करते हैं कि हाँ भगवान मिलते हैं। आखिर वो कौन सा उपाय है जिससे भगवान सबको मिल जाए, भगवान सबको प्राप्त हो जाए? और हमें भगवान क्यों मिलता नहीं है? जब भगवान और आत्मा दोनों एक ही जगह पर हैं, तो आत्मा का परमात्मा से भेंट क्यों नहीं होता? आत्मा परमात्मा का दर्शन दीदार क्यों नहीं करती? महात्मा इस बात को समझाते हैं कि आत्मा और परमात्मा के बीच में एक रुकावट है। वह रुकावट है हमारा मन। आत्मा और परमात्मा के बीच में यदि कोई पर्दा है तो हमारे मन का पर्दा है, मन। अब मन क्या है जो पर्दा बन के खड़ा हुआ है? अब इसी मन को यदि हटा दिया जाए, हमें को हटा दिया जाए, तो परमात्मा का दर्शन दीदार हो सकता है। ये हमें क्या है, ये मन क्या है? महात्मा ये समझाते हैं कि मन ये जो है चेतन है, यह ईश्वर का अंश है। छोटे पैमाने में ईश्वर ही है, यह ईश्वर ही है। यह मन एक काल है जो परमात्मा और आत्मा के बीच में काल बन के आया, यानी रोड़ा बन के आया है कि यही रोड़ा बन गया, इसलिए परमात्मा से भेंट नहीं होता। इसलिए मन के वो छोटे पैमाने पर काल ही कहा जाता है कि आत्मा परमात्मा के बीच में यदि कोई रुकावट है, कोई काल बन के खड़ा है, तो ये मन है। तो मन क्या है? मन रुकावट क्यों किया है? आत्मा और परमात्मा के बीच में ये कौन सी रुकावट है जिसको मन कहते हैं? आत्मा और परमात्मा के बीच में जो भी रुकावट है ये हमारा मन। हमारा मन क्या है? महात्मा समझाते हैं मन के अंदर एक इच्छा उत्पन्न होती है किसी चीज़ को पाने की, किसी चीज़ को बनाने की, किसी चीज़ को ख़त्म करने की। मन के अंदर ये इच्छाएँ उत्पन्न होती हैं, किसी को बनाया जाए, किसी को पाया जाए और किसी को बिगाड़ दिया जाए। ये इच्छाएँ इसके अंदर बराबर उत्पन्न होती रहती हैं। मन के अंदर उत्पन्न होता है इच्छा कि किसी के साथ प्रेम किया जाए और किसी से दुश्मनी किया जाए, किसी को अपना बनाया जाए और किसी को पराया बनाया जाए, किसी को मारा पीटा जाए और किसी के साथ प्रेम में बर्ताव किया जाए, किसी को खिलाया पिलाया जाए, किसी को नहीं खिलाया पिलाया जाए। ये मन है जो नाना प्रकार की, यानी ये संसार में जितना भी ये कल्पना हो रहा है, यानी हम जितने भी चीज़ की ख्वाहिश करते हैं, कल्पना करते हैं, यही हमारा मन है। मन के अंदर ये सारी कल्पना उठती हैं, इच्छा उठती है, यही हमारा मन है। अब ये कल्पना हम बार बार करते हैं, इच्छा हमारे अंदर बार बार उठती है, हम इच्छाएं प्राप्त उठाते हैं तो उसको पूरा करते हैं। इच्छाएं, चाहनाएं, ये कल्पनाएं हमेशा उठती रहती हैं। महात्मा इस बात को समझाते हैं कि कोई भी हो, चाहे कोई साधु बन के हो, चाहे कोई गृहस्थ बन के हो, चाहे कोई जोगी बन के हो, लेकिन इच्छा तो सबके अंदर उठती ही रहती है।
कल्पना उसके अंदर होती रहती है, सोच विचार तो वो करता ही रहता है, राग द्वेष भी करता ही रहता है। यही है जो हमारे और आत्मा परमात्मा के बीच में, आत्मा और परमात्मा के बीच में जो काल बन के बैठा हुआ, यानी जो रोड़ा बन के बैठा हुआ है, यही हमारा मन है। यानी हमारे अंदर की जो इच्छाएं हैं, हमारे अंदर की जो कल्पनाएं हैं, हमारे अंदर की जो चाहनाएं हैं, हमारे अंदर के जो नाना प्रकार के स्वरूप उठते रहते हैं, राग द्वेष पैदा होते रहते हैं, अपना पराया हम बनाते बिगाड़ते रहते हैं, यही है हमारे और परमात्मा के बीच में रुकावट। अब यह रुकावट तो कैसे चली जाए? तो यह संसार में जितना भी दृश्य गोचर हो रहा है, कह दृष्टा दृश्य ना ही कुछ दर्शक, बाच लक्ष्य ना पद न पदारथ। कहते जो दृष्टा है, जो देखने वाला है, जो दृश्य है, जो रूप है, ये संसार में ये तो सब कुछ दिखाई पड़ रहा है। जब कुछ न दिखाई पड़े, जब कुछ न रहे, तब तो समझा जाए। लेकिन जब आँख खुलेगी तो संसार का कुछ न कुछ दिखाई पड़ेगा, कान से संसार की कोई न कोई बातें सुनाई पड़ेगी। तो संसार की हर चीज़, जो चीज़ आप देखोगे तो उसके बारे में विचार करोगे, मनन करोगे, सोचोगे, कल्पना करोगे। सुनोगे तो अभी मनन करोगे, विचार करोगे, कल्पना करोगे। तो ये बराबर चलता रहता है, ये बराबर चलता रहता है। अब इससे हम छुटकारा कैसे पाएंगे? कैसे हम जानेंगे कि हमारा मन हमसे दूर हो रहा है? कैसे? जब तक यही चीज़, साधना का मतलब और कुछ नहीं होता। साधना का मतलब यही होता है कि ये जो मन की इच्छाएं हैं, इसी को हटा दिया जाए। ये मन की जो कल्पनाएं हैं, इसी को हटा दिया जाए। मन की जो सोच है, विचार हैं, इसको हटा दिया जाए। जब ये हट जाएगा तो परमात्मा नज़र आने लगेगा, भगवान सामने दिखाई पड़ने लगेगा। तो ये तो इतना आसान नहीं है। कहना जितना आसान है, अब इसको करना उतना बहुत कठिन है। ये इतना तो आसान नहीं है जैसे कह दिया जाए, क्योंकि आँख खुलेगी तो बहुत बड़ा संसार दिखाई पड़ता है, कान खुल गया तो बहुत सारी आवाज़ें दुनिया की सुनाई पड़ती हैं। तो कहते हैं गो गोचर जह लग मन जाई, सो सब माया जानो भाई। यानी जहाँ तक ये आपकी आवाज़ जाती है, जहाँ तक आप सोच सकते हो, जहाँ तक आप विचार कर सकते हो, सब माया है, सब अज्ञान है, सब माया है। और जब तक ये है तब तक हम परमात्मा का दर्शन कर नहीं सकते, तब तक हम परमात्मा से भेंट कर नहीं सकते। इसी में हम नाना प्रकार की हम दुश्मनी करते हैं। किसने अच्छा काम किया, इसने खराब काम किया है, ये मेरे साथ अच्छा बर्ताव किया है, ये मेरे साथ बुरा बर्ताव किया। ये सब एक पर्दा हैं। ये सब मन की ही तो बातें हैं। ये मन ही तो है। मन के सारे हथियार, हाथ के द्वारा, कान के द्वारा, नाक के द्वारा, जबान के द्वारा, आँख के द्वारा, पैरों के द्वारा, हाथों के द्वारा, हम जो भी कर्म करते हैं, ये मन के ही हथियार हैं। अब इन मन के हथियारों से बताओ, मन के हथियार से मन की बनाई हुई चीज़ को कैसे ख़त्म किया जा सकता है? जब मन ने ही बनाया है और मन का ही हथियार है। जब मन का हथियार से हम काम करेंगे तो फिर मन कहेगा इस हथियार को छोड़ो, दूसरा हथियार से काम करें। फिर मन कह देगा तीसरे हथियार से काम करें। मन कह दिया जप तो जप किया, मन कह दिया ताप करो तो तप किया, मन कह दिया पूजा पाठ करो तो पूजा पाठ कर दिया, मन कह दिया सब छोड़ो तो सब छोड़ दिया, मन कह दिया चलो 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 यहाँ से तो वहाँ से चल दिया। जहाँ जैसा ये मन कह दिया वैसा हम करने लगते हैं, वैसा ये शरीर करने लगता है, वैसा ये साधन होने लगता है। तो महात्मा तो इसी बात को समझाते हैं कि मन के हथियार से मन की बनाई हुई चीज़ को कोई कैसे ख़त्म कर सकता है? ये तो बहुत कठिन काम है। तो न कोई मन को रोक पाया है, न कोई मन को रोक पाया, न भगवान का किसी ने दर्शन कर पाया। तो मन
इसीलिए जोगी, जति, सन्यासी, तपी, राजा, रंग, फकीर साहब जितने भी हुए हैं सब अंत में हार ही जाते हैं, हार ही अंत में जाते हैं और भगवान का किसी को दर्शन नहीं होता। और भगवान सबके सामने है, लेकिन ये मन माया का जो बहुत बड़ा एक पर्दा है पड़ा हुआ है। इसलिए कहा मन और माया, क्या मन माया मरता नहीं, मरि मरि जात शरीर, अवासा तृष्णा नाम हुए कह गए दास कबीर। क्या मन और माया ये दोनों कभी मरते नहीं हैं। अब ये शरीर बार बार बदला जाता है, बार बार बदला जाता है। तो जहाँ भी हम जाते हैं, ये जो भी आशा रहती है, आशा और तृष्णा ये साथ में लेके जाते हैं। आशा के मुताबिक हमारा अगला जन्म में होता है और उसी जन्म में हम जो है पड़े रहते हैं, उसी जन्म में फिर अपनी इच्छा को पूरी करते रहते हैं। जैसा हमारी आशा वैसा हमारा बासा, जैसा हमारा विचार भाव बन जाता वैसा ही हमको अगले जन्म की तैयारी हो जाती है। तो महात्मा ये समझाते हैं स्वभाव का परिवर्तन ख़त्म नहीं होता। इसलिए हम जिस स्वभाव में आज जी रहे हैं, इसके पिछले जन्म में भी वही स्वभाव हमारा रहा होगा, फिर उसके पिछले जन्म में भी वही स्वभाव रहा होगा। चाहे किसी भी जोनी में हम रहे हों, जिस जोनी में रहे हों, हमारा स्वभाव उसी तरह का ही रहता है। अभी मानव शरीर में आ गया तो स्वभाव जो होता है बदलता है, मानो प्रकट मालूम पड़ता है कि ऐसा स्वभाव है। महात्मा इस बात को समझाते हैं। इसलिए मन को जीते जग जीते। यदि मन को जीत लिया तो सबको जीत लिया, और मन नहीं जीता तो कुछ भी नहीं जीता। इसलिए हमें भगवान का यदि दर्शन करना है तो हमें अपने मन की कल्पना को रोकना पड़ेगा, मन की इच्छाओं को रोकना पड़ेगा, और मन की इच्छा जब रुकेगी तभी भगवान का दर्शन होता है। महात्मा इस बात को समझाते हैं कि हमें भगवान का दर्शन के लिए मन की कल्पना जो है इसको ख़त्म करना पड़ेगा। अब ये कल्पना कैसे ख़त्म होगी, ये मन की इच्छाएं कैसे ख़त्म होगी, इसके लिए महापुरुषों ने एक बात बताई। ये कहा कि देखो मन जो है हमेशा कल्पना करता है, हमेशा ख्याल करता, हमेशा कुछ न कुछ ये सोचता रहता है, चाहे अच्छा सोचे या ख़राब सोचे। यानी मन के अंदर लहर उठती रहती है, कल्पना उठती रहती है, ये इच्छा उठती रहती है। तो मन लज्जत का आशिक है। यानी एक इच्छा उठाया तो उसमें कुछ आनंद नहीं मिला ज़्यादा तो दूसरी इच्छा उठा लिया, दूसरे में ज़्यादा नहीं आनंद मिला तो तीसरी इच्छा उठा लिया। यानी एक को छोड़ता जाता है, एक इच्छा को अपने अंदर धारण करते रहता है। तो मन लज्जत का आशिक है। मन हमेशा ही इच्छाओं का सिमरन करता रहता है, इच्छाओं का ख्याल करता रहता है, हमेशा मन इच्छाओं की पूर्ति करने में लगा रहता है। महात्मा तो इस बात को समझाते हैं कि बच्चा यदि तू मन को रोकना है तो अब मन तो दुनिया का सिमरन कर रहा है, दुनिया की इच्छा लगाया हुआ, तो मालिक के नाम का सिमरन कर। अब नाम का सिमरन तू मालिक के कर। जब तक कोई संत महात्मा नहीं मिलता है तो भगवान का जो भी नाम तू जानता है तो भगवान के नाम का तू जाप कर, बराबर ख्याल कर। भगवान का जो भी नाम आप जानते हो उस नाम का तू सिमरन करो, ख्याल करो। तो यह एक न एक दिन ऐसा आता है कि ये जो मन है जो दुनिया का बराबर ख्याल करता था, अब वो नाम के ख्याल में लग जाता है। यानी अब उसका जो सिमटा शुरू होता है, अब वो नाम के सिमरन में लग जाता है। कोई भी नाम भगवान का जपो, जब तक कोई महात्मा नहीं आपको मिलता है सही मार्ग बताने वाला, तब तक आप भगवान के कोई भी नाम आप जाप कर रहे हो तो जाप करो, भगवान के नाम का आप सिमरन करो। तो सिमरन करते करते ये मन का ख्याल भगवान के नाम की तरफ लग जाता है, और ज़्यादातर ये भगवान के नाम की तरफ जाने लगता है। अब भगवान के नाम का ख्याल करता है, भगवान के नाम का सिमरन करता है। तो अब जो भगवान का रूप इसने देखा है, फ़ोटो में देखा है, वैसे देखा है, तो वही फ़ोटो वही रूप साकार मालूम होने लगता है। तो वह सपने में देखने लगता है कि भगवान आए थे, भगवान से भेंट हुआ, भगवान ने कुछ बातें कही। तो ऐसे सपने में वही रूप साकार बनने लगता है। तो धीरे धीरे उसका ख्याल भगवान के नाम की तरफ लगने लगता है।
अब उसका तो अब दुनिया में जो फैला हुआ ख्याल था वह सिमटा और सिमट कर भगवान की तरफ आने लगा, भगवान के नाम की तरफ आने लगा। धीरे धीरे ऐसा करते 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 जब भगवान की तरफ आने लगा, भगवान के नाम की तरफ आने लगा, तो धीरे धीरे इसके अंदर की जो मलिनता थी, दुनिया तो मलिनता में थी, लेकिन भगवान का नाम जो है मलिनता नहीं है ना, भगवान का नाम निर्मलता में है। तो ये मन निर्मल होने लगा, साफ होने लगता है। तो ये मन निर्मल होने लगता है। अब इसका स्वभाव बदल जाता है, इसकी इच्छाएं ख़त्म होने लगती है, बाहरी इच्छाएं। अब ये सोचता है कि भाई देखो, जो भगवान ने लिखा वही होगा और जितना हमको मिलना वही मिलेगा। तो ईमानदारी अपनाता है अपने अंदर, और ईमानदारी मेहनत से जो भी अपनी जीविका चलाता है, चला लेता है। जितना पार लगता है उतना वह ईमानदारी मेहनत से अपना करता रहता है, अपना जीविका चलाता रहता है। लेकिन भगवान का नाम खाते पीते उठते बैठते सोते जागते हमेशा भगवान के नाम का वो सिमरन करता रहता है। तो जब वो पवित्र हो जाता है, जब धीरे धीरे निर्मलता उसके अंदर आने लगती है, एकाग्रता आने लगती है, तो भगवान देखता है कि मेरा भक्त अब मेरे नाम का सिमरन कर रहा है। तो नहीं जानता है अभी, तो नाम जो यहाँ पे प्रचलित है मेरा, उस नाम में कोई भी नाम का सिमरन कर रहा है, तो वह नाम का ये प्रभाव होता है कि ये मन निर्मल होने लगता है। यानी मन के अंदर जो है शुद्ध भाव आने लगता है, निर्मलता आती है, और दुनियावी भाव उसका ख़त्म होता है। दुनियावी भाव जो उसके उटांग पटांग चलते रहते थे वो ख़त्म होने लगता है, तो निर्मलता आती है। तो भगवान बार बार भगवान के सपने याद देखता रहता, ख्वाब में भगवान को देखता रहता है, तो सारा ख्याल सिमट जाता है उसका, और सिमट कर भगवान के नाम की तरफ आ जाता है। तो ये महात्मा देखते, भगवान देखता है कि अभी मेरा ये जो भक्त है ये अब निर्मलता की तरफ जा रहा है और मुझको पाना चाहता है, मुझको देखना चाहता है। तब वो भगवान जो है नर्तन का रूप धारण करके, यानी मानव का रूप बनाकर उसके सामने वो आता है, किसी साधु रूप में आता है, यानी सज्जन बन करके आता है, सीधा सरल स्वभाव बन करके आता है, और उसके साथ वो बैठता है, बातचीत करता है, और उसके भाव विचार जब वो देखता है तो दोनों में आपस में प्रेम भाव होने लगता है आपस में। तो जो भक्त रहता है, जो भगवान के नाम का सिमरन कर रहा था, वो जब उनकी बातचीत सुनता है, भगवान के बारे में चर्चा सुनता है, तो ऑटोमेटिक इसका झुकाव उनकी तरफ हो जाता है, उस संतों महात्माओं की तरफ हो जाता है, और उनके चरणों पर वह अपना मत्था रख देता है कि हे मालिक, आप मुझे एक रास्ता बता दो भगवान के भजन करने का। भगवान मुझे कैसे मिलेगा, मुझे एक रास्ता बता दो, मुझे भगवान का भजन करने का रास्ता बता दो। मैं भगवान का भजन करना चाहता हूँ, भगवान का दर्शन करना चाहता हूँ, तो भगवान के भजन का मुझको रास्ता बता दो। तब वो जो है, वो तो उसी लिए तो आए ही हैं संत का रूप धारण करके, इसलिए तो आए। वो कहें कि ठीक है बच्चा, यह तू भगवान का भजन करना चाहता है तो ठीक है, तू सज्जनता में तो आ ही गया है, निर्मलता तो तुम्हारे अंदर आ ही गई है, तो ले मैं ये भगवान का नाम बताता हूँ और इस नाम का तू सिमरन कर, ख्याल करना। तो सिमरन ध्यान भजन की विधि को बता देता है कि अब भगवान, अभी तो यहाँ पर जो भी नाम भगवान का रखा गया था वेदों पुराणों ग्रंथों उपनिषदों, यानी भगवान का दुनिया में जो प्रचलित नाम है, तो उस नाम को हम जाप कर रहे थे। लेकिन अब जो उस संत आ जाते हैं, भगवान का रूप, भगवान जो संत रूप में जब आ जाते हैं तो सच्चा नाम बता देते हैं। यानी सच्चा नाम उसको कहते हैं कि वो नाम भगवान का कभी बदलता नहीं है, यानी जो भगवान का वो नाम है वो नाम कभी नहीं बदलता, और भगवान अपने मंडल में, अपने स्थान पर, अपने जहाँ भी रहते हैं वहाँ पर उसी नाम का उद्घोष बराबर होता रहता है, उसी नाम का चारों तरफ जय जयकारा होता रहता है। तो वो नाम जो है वो महात्मा बता देते हैं अपने उस भक्त को, वो संत रूप में वो बता देते हैं। तो बता देने का मतलब ये होता है कि जैसे बता दिए, नाम बता दिए कि ये नाम है, इस नाम का सिमरन करो। जैसे अब ये नाम का सिमरन कर रहे थे तो अब ये नाम का सिमरन करो। तो वह नाम का जो तार है, जैसे हम मान लीजिए बोलते हैं तो हमारी आवाज़ कहाँ तक जाएगी, हमारी आवाज़ कहाँ तक जाएगी, तो वह नाम का जो तार है वो भगवान के नाम से जोड़ देते हैं। यानी आप जब बोलोगे
तो भगवान के पास वो आवाज़ जाएगी। जब भी आप बोलोगे तो भगवान के पास वो आवाज़ जाएगी। तो भगवान के पास जब आवाज़ जाएगी तो भगवान उसको सुनेगा, और जब सुनेगा तो ये कहेगा कि मेरा नाम किसने लिया है, मेरे रूप को किसने ख्याल किया है। तो अब सच्चा नाम और सच्चे रूप, वह सच्चे नाम को याद कर रहा है और सच्चे रूप को याद कर रहा है। तो भगवान ये बैठे हुए भगवान ये देखते हैं कि अभी जो है मेरे नाम का भी याद कर रहा है, मेरे रूप को भी, यानी मेरा जो सच्चा नाम है और मेरा सच्चा रूप है, यह दोनों को सही से याद कर रहा है। और इसकी आवाज़ मेरे पास आ रही है, लगता है कि इसका तार मुझसे जुड़ गया है, कि जब जब वो याद करता है तो भगवान तुम्हारी तरफ देखता है, जब जब याद करते हो तुम तो भगवान तुम्हारी तरफ देखते हैं। तो भगवान जब तुम्हारी तरफ देखेंगे तो भगवान की आँखों में दया की दृष्टि होती है। अब जब दया की दृष्टि होती है तो तुम्हारे ऊपर जो बंधन है, यानी भगवान और तुम्हारे बीच में जो रोड़ा बन के मन बैठा हुआ है, जो मन, यह मन जो है मन रूपी पर्दा साफ होने लगता है। यानी अब तुम्हारा रास्ता धीरे 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 साफ होने लगता है। भगवान और आत्मा के बीच में जो मन का पर्दा है, यह भगवान की दृष्टि से वो साफ होने लगता है, यानी मन हटने लगता है। धीरे धीरे सुमिरन करते करते, भगवान के नाम का और रूप का ख्याल करते करते धीरे धीरे मन आपके सामने से हट जाता है। अब आपकी जब सामने से हट जाता है तो भगवान का आप दर्शन करने लगते हो। आमने सामने भगवान का दर्शन होने लगता है। जहाँ पर आप बैठे हो वहाँ से, और जहाँ पे भगवान है वहाँ पे आप, भगवान की दृष्टि आप तक आ रही है और आपकी दृष्टि भगवान तक जा रही है, तो आप भगवान का दर्शन करने लगते हो। कहते इसलिए लिखा महापुरुषों ने कि जपिए नाम अरूप बिन देखी, आवत हृदय सने अभिषेखी। तो नाम का जाप करो। अभी तो भगवान को आपने देखा नहीं है, लेकिन नाम का जाप करो। नाम का जाप करते करते जब वो नाम के प्रभाव से आप निर्मल हो जाओगे, तो निर्मलता आपके अंदर आ जाएगी, तो वो मालिक आपको मिल जाएगा। तो भगवान के नाम के तार से जोड़ देगा, भगवान के सही रूप बता देगा। भगवान का ये सही रूप है और भगवान का ये सही नाम है, इसका आप जाप करो। तो आप सही नाम का जाप करोगे और सही रूप का ख्याल करोगे, तो जो पर्दा वो पर्दा हट गया। और जब पर्दा हट गया तो भगवान जहाँ भी बैठा हुआ है और आप जहाँ बैठे हो वहीं से आप दोनों एक दूसरे को देखते हो, देखने लगते हो। तो अब ये दृष्टि का आदान प्रदान होता रहता है, ये बराबर चलता रहता है। यानी आप भगवान को दूर से ही देख रहे हो। जैसे हम सूरज को यहाँ से देखते हैं, सूरज हमको देख रहा है, लेकिन सूरज के पास तो पहुँच नहीं गए ना, लेकिन सूरज को देखते हैं, उसकी गर्मी का एहसास हमको होता है ना। लेकिन उसी तरीके से जब हम भगवान को देखने लगते हैं, भगवान हमको देखता है, तो हमें भगवान की जो शीतलता है जो आनंद है वो हमारे तक आती है। तो धीरे धीरे जब हमारे पास भगवान का आनंद आने लगता है, भगवान की दया की बरसात आने लगती है, तो धीरे धीरे हमारी आत्मा जो है वो मजबूत होने लगती है, प्रवणता उसमें आती है, मजबूती आती है, आत्मिक बल पैदा होने लगता है। तो जब आत्मिक बल पैदा होने लगता है तब आत्मा भगवान से मिलने के लिए उठना चाहती है। जब बल हो जाएगा, शक्ति आ जाएगी, भगवान की दया कृपा से आत्मा के अंदर सारी शक्तियाँ विकसित हो जाती हैं। जैसे कोई अंडा है, उसमें बच्चा है, और बच्चा जैसे जो है समय आ जाता है तो अंडा फूट जाता है और बच्चे के अंदर जो है पंखने जाम जाते हैं। धीरे धीरे अब वो पंछी उड़ने के काबिल हो जाती है, वह बच्चा उड़ने के काबिल हो जाता है, तो वहाँ से उड़ जाता है। ऐसे ही भगवान का दर्शन करते करते भगवान के सिमरन करते, भगवान का दर्शन करते करते धीरे धीरे एक दिन ऐसा हो जाता है कि आत्मा के अंदर आत्मिक शक्ति, यानी उसके पखने जाम जाते हैं, आत्मा उड़ने के काबिल हो जाती है। तो वो स्थान छोड़कर आत्मा परमात्मा की तरफ जाती है। यानी परमात्मा का दर्शन तो कर ही रही है दूर से, लेकिन अब परमात्मा से मिल जाती है। तभी मीराबाई लिखते हैं कि मैं मिल जाए पाए पिया अपना, तब मेरी पीर बुझानी। मेरे अंदर आत्मिक बल, आत्मिक शक्ति जाग गई, तो मैं अपने प्रीतम प्यारे मालिक से उनका दर्शन तो कर ही रही थी, लेकिन जाके अब मिल गई, तब मेरी दर्द ख़त्म हो गई।
ऐसे इस कलिकाल में जब हमें कोई साधन नहीं सूझता है, कोई भी चीज़ हमको नहीं मिल रहा है, तो पहले भगवान का जो भी नाम है हमें उसको जपना चाहिए। नाम जपते 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 एकाग्रता के साथ, ख्याल के साथ जब हम जपेंगे तो दुनिया का ख्याल कम होने लगता है। धीरे धीरे हमारी एकाग्रता बढ़ जाती है तो दुनिया का ख्याल कम होने लगता है। फिर भगवान के सपने आने लगते हैं, भगवान के प्रति भाव जगता है। तो जब ज़्यादा हो जाता है तो मेरा मन निर्मल होने लगता है, बुद्धि निर्मल होने लगती है। तो भगवान संत रूप में आकर के आपसे मिल जाते हैं और आपको अपने सच्चे नाम का और सच्चे रूप का वो परिचय देते हैं, नाम और रूप से जोड़ देते हैं। जब अब नाम और रूप से आप जुड़ जाओगे, भगवान का नाम और रूप जब आपको मिल गया, जुड़ गए, नाम और रूप से जुड़ गए और नाम को याद किया, रूप का ख्याल किया, तो भगवान के पास आवाज़ जाने लगती है। तो भगवान आपकी तरफ जब देखता है तो ये जो मन के जो पर्दे हैं, जो आपके सामने आया हुआ है, ये पर्दे सब दूर हट जाते हैं। धीरे धीरे पर्दे साफ हो जाते हैं तो आमने सामने भगवान दिखाई पड़ने लगता है। तो धीरे धीरे भगवान का दर्शन करते, नाम का जाप करते, भगवान का दर्शन करते, भगवान की आवाज़ को सुनते सुनते, इसी को कहते हैं कि भगवान की आवाज़ को सुनने का नाम ही भजन है। भजन तो और कुछ थोड़ी कहा जाता। भजन वो है जो भगवान बोल रहा है, उसकी जो आवाज़ है उसी को सुना जाए तो वही भजन है। जैसे कोई कुछ कह रहा है तो उसकी बात को सुना जाए तो उसी को भजन कहते हैं। भजन ढोल मजीरे का नाम थोड़ी है। भजन वही है, भगवान जो कह रहा है उसकी बात को हम सुने, उसकी आवाज़ को सुने, तो उसी को भजन कहते हैं। तो आत्मा जो है जब पहले सिमरन के द्वारा वो जो है जब मैल हट जाती है, भगवान का दर्शन होने लगता है, तो भगवान की आवाज़ उसके पास आने लगती है। भगवान को वो भी देखता है, भगवान की आवाज़ें आने लगती हैं। तो भजन करते करते यानी भगवान की आवाज़ को सुनते सुनते आत्मा प्रौढ़ हो जाती है, मजबूत हो जाती है, उसके अंदर आत्मिक शक्ति विकसित हो जाती है और उसके अंदर प्रेम का पखना जाम जाता है। और फिर ये आत्मा जो है जिस स्थान पर चिपकी हुई है उस स्थान को छोड़कर भगवान के पास पहुंच जाती है, उड़ जाती है। महात्मा इसी बात को समझाते हैं। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, इसके आगे का सत्संग तो अगली वीडियो में आपको मिलेगा। और आपको यदि ये सत्संग अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और बराबर आपको सत्संग मिलता है। देखो, इस सत्संग में सिर्फ आत्मा और परमात्मा की चर्चा होती है। जिसको भी आत्मिक प्यास है, भगवान से मिलने की तड़प है, वो तो ज़रूर सत्संग सुनेगा, ज़रूर विचार करेगा, ज़रूर सत्संग सुनेगा। जय गुरुदेव।